कुछ नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर ही है। तो वो हार्डवेयर अकेला तो कुछ वर्क नहीं कर पाए। ठीक है, अब वर्क नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर और भी उसको लेयर्स चाहिए। तो लेयर्स जैसे कि अब हार्डवेयर जो है उसको समझने के लिए पहले ही आप ओएस डाल दोगे, तो ओएस एंड हार्डवेयर वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एक कर्नल जो है वो यूज कर लिया यहाँ पे। और ये कर्नल जो है वो क्या करता है, एज एक मीडिएटर है। यस, यस, ठीक है। तो कर्नल जो है वो एक्चुअल बेसिस पे काम करता है कि हार्डवेयर जो बाइनरी लैंग्वेज समझता है उसको कन्वर्ट करके कर्नल जो है वो ओएस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वापस उसको देता है। ओएस जब कुछ इनपुट प्रोवाइड करती है आउटपुट लेने के लिए, तो जो भी उसका CLI मोड होगा, अभी के लिए हम लोग वही लेंगे। तो जैसे कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो चाहे कि मुझे एक स्क्रिप्ट जब रन करनी है, अभी स्क्रिप्ट ऐसा हार्डवेयर जो इतना टैलेंटेड तो है नहीं कि उसको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे कर्नल जो है वो उसको कन्वर्ट करके सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके उसको वापस भेजता है। तो वन टाइप ऑफ मीडिएटर। और एक्चुअल बेसिस पे कर्नल क्या है वो भी आगे हम डिस्कशन करें। अब कर्नल जो है तो उसके ऊपर आपका आता है शेल। अब शेल क्या है, तो देखो अभी तो हम लोग विंडोज से फेमिलियर है, लेकिन ये शेल क्या होता है तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुआ था, एक्चुअल बेसिस पे CLI में हम बोलेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सबसे पहले यूनिक्स जो है वो लॉन्च हुआ था अराउंड 1969 अराउंड। तो यूनिक्स जो है 69 अराउंड जो आपका यूनिक्स क्रिएट हुआ था, तो वो एक्चुअल बेसिस पे क्या था कि हार्डवेयर डिपेंडिंग था। यानी कि उसके लिए आपको जो चाहिए हार्डवेयर वही आपको उसको यूज करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि विंडोज 11 मुझे मेरे लैपटॉप में चाहिए, तो उसके लिए 8 GB रैम वो तो स्टार्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ तो 8 GB रैम ले ली, उसके बाद तो स्पेस तो वो तो इतनी ही चाहिए। अब 8 GB की जगह वो 2 GB यूज करते हो और फिर विंडोज 11 करते हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वहां पे हार्डवेयर डिपेंडेंसीज आ जाती है कि उसके लिए वो हार्डवेयर जो है वो चाहिए ही चाहिए। यस, तो उसके लिए वो डिपेंडेंसीज हो जाता है। तो यूनिक्स एक्चुअल बेसिस पे क्या था कि पूरा एक डिपेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है आपका। और एक्चुअल बेसिस पे ये जो है ना वो क्लोज सोर्स है। अब क्लोज सोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोज सोर्स इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वो हमको फ्री में नहीं मिलता है पहली चीज तो। ओपन सोर्स यानी कि यस, यानी कि लाइसेंस बेस यूज करो, वो सारी चीजें उसके लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जैसे यूनिक्स जो है वो भी एक्चुअल बेसिस पे वो भी एक CLI की ऑपरेटिंग सिस्टम थी। अभी आपको वो ग्राफिक्स पे मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिक्स जो है वो फर्स्ट ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम थी जिसके अंदर से ये जो आप क्रिएट करते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो वहां से क्रिएट हुई है। तो उसके पहले यहाँ पे आप और अंडरस्टैंड कर ले, तो शेल जो है वो एक्चुअल बेसिस पे आपका वन टाइप ऑफ एक प्लेटफॉर्म हुआ, जिसको मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं तो एक्चुअल बेसिस पे आपका CLI मोड होगा। अब जैसे विंडोज में चेक करें तो विंडोज के अंदर जैसे कि टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये आपका एक CLI मोड हो गया विंडोज के अंदर। तो वैसे ही सेम लिनक्स के अंदर टर्मिनल है। तो देखो यहाँ, यस, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बस आप यहाँ से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये डायग्राम इतना कंप्लीट हो गया कि CLI मोड आ गया, कर्नल आ गई और हार्डवेयर आ गया, तो कंप्लीट हो गया। ओएस तो है ही हमारे पास, आ गई CLI OS। तो ये एक्चुअल बेसिस पे शेल जो है इसका मीनिंग होता है कि जहां पे आप लिख के आपका स्क्रिप्ट जो है वो रन करते हो, वो जगह जहां पे आप उसका प्लेटफॉर्म जो है उसको बोलते हैं आप शेल। तो ये वन टाइप ऑफ आपका शेल, जिसके अंदर आप लिखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, आउटपुट आएंगे, वो आपका होता है शेल। शेल एक्चुअल बेसिस पे CLI मोड पे हम यूज करते हैं। और उसके बाद जैसे कि विंडोज ने ऐसा सोचा या तो लिनक्स ने ऐसा सोचा कि
अब ये सारी चीजें टर्मिनल बेस पे तो हो ही रही है, तो वैसे हम ग्राफिक्स बेस पे भी करें तो उसके ऊपर जो लेयर्स आए, जो जैसे कि विंडोज यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, यहाँ तक शेल से लेके हार्डवेयर तक के आपके CLI मोड यानी कि लिनक्स यूज करो या विंडोज यूज करो तो सेम प्रोसेस होगी। तो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल जो है वो एक्चुअल बेसिस पे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी कर्नल होती है, वो नहीं है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट रन जो है वो प्रॉपरली नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा इश्यूज आ जाता है विंडोज या लिनक्स के अंदर, तो कर्नल जो है वो कभी आपका रिमूव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप फिर से नई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। यस, ठीक है। चलो, तो जैसे कि शेल के ऊपर फिर ऐसा लगा कि ग्राफिक्स बेस है तो हम लोग अब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो ग्राफिक्स यूज करना है, तो यहां से फिर हम लाए एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशंस के बेस के थ्रू हम सीधा कर्नल हार्डवेयर के थ्रू एक्सेस करके हम हमारा आउटपुट जो है वो एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये जो अभी एक्सेस हो रहा है वो, ये वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। यही सारी चीज CMD में भी तो होती ही ना, यहाँ पे भी होती, यहाँ पे भी लिख तो सकते थे, राइट। तो अभी हमें और अंडरस्टैंड करने के लिए और इजी बनाने के लिए हमने ये एप्लीकेशंस यूज कर ले। तो एप्लीकेशंस उसके लिए आपको जब एक्सेस करना होगा उसको, तो आपको एक यूजर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटर आता है, एडमिन आता है, यस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, एडमिन आ गया, फिर जैसे कि आप नाम लिखते हैं हम हमारे, तो वो आ गया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग यूजर्स, अब आप मल्टीपल यूजर्स भी यूज करते हो, जैसे वो फैसिलिटी दोनों में अवेलेबल है, मल्टीपल यूजर की फैसिलिटी अवेलेबल है, एप्लीकेशन दोनों में अवेलेबल है, CLI दोनों में अवेलेबल है, कर्नल एंड हार्ड सब कुछ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बेसिक नॉलेज कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है। फिर आप यहाँ पे हो और यहाँ से चलाते हो तो भी इसी को फॉलो करेगा, और आप एप्लीकेशन या कि ग्राफिक्स बेस्ड हो और यहाँ से चलाते हो तो भी यही फॉलो करेगा। तो ये पूरा डायग्राम जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। इससे अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्चुअल बेसिस पे वर्क कैसे करती है, वो उसका एक बेसिक नॉलेज जो है वो इस तरीके से यूज होता है। अब आप यहाँ पे जो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लो, जैसे कि एक यहाँ पे हम लिख दे OS, तो यहाँ पे जो चाहे वो आप OS यूज करो, फॉलो जो है वो इसी तरीके से होगा। और यहाँ से उसके लिए कोई भी यूजर एक्टिव हो जाएगा, तो जो भी मशीन चला रहा है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर, जो भी आपको XYZ लिखना है जैसे यूजर, और उसको क्या चाहिए, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब किस कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉट एवर, जैसे कि सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या विंडोज 11 चाहिए या तो विंडोज 7 चाहिए, प्रॉपरली काम इसी तरीके से होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो। उसकी फॉर्मेट्स अलग होती है उसके अंदर जाके, बाकी फॉलो इसी तरीके से करता है। CLI मोड है तो किस तरीके से होगा, एंड GUI मोड है तो किस तरीके से होगा, ये प्रॉपरली इसी तरीके से वर्क करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेकेंडली हम बात करें कि तो फिर ये कर्नल क्या होता है, तो मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट इज लिनक्स, तो पहला ही क्वेश्चन का आंसर आता है इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअल बेसिस पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो बेसिकली वो है कर्नल। यस, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो एक्चुअल बेसिस पे वो एक कर्नल है, और कर्नल इसीलिए है क्योंकि जो लिनस टोरवाल्ड नाम का जो स्टूडेंट था, अब उसमें हुआ क्या था कि उसके टाइम पे जब उसके प्रोजेक्ट्स और वो सारे आप उसको मिले हुए होंगे, तब उसके पास ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थी। तो उस वक्त क्या था कि हार्डवेयर डिपेंडेंसीज, अब हर एक बच्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है यूनिक्स, लाओ उसका लाइसेंस भी यूज करो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लिनस टोरवाल्ड जो है उसने क्या किया कि ऐसी एक कर्नल बनाई यूनिक्स में से कि जो हर कोई जो है वो यूज कर सके। तो उसने किया क्या कि लिनक्स जो है उसका जो कर्नल जो है वो एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रख दिया,
कि मैंने लिनक्स जो है वो कैसे बनाया है वो भी यहाँ पे रख दिया, और लिनक्स बनाने के बाद जो लिनक्स की जो बेस है वो भी उसने रख दिया, कर्नल भी रखा कि लिनक्स कैसे बनाया हुआ है वो, और जैसे कि काल लिनक्स हो गया, सेंट ओएस हो गया, ये जो फ्लेवर्स बनाई ना वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर दे, कि वो भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। जब आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेके यूज कर सकते हो। बाकी आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, एज ए कर्नल बेसिस जो है वो आपका अवेलेबल। तो एक्चुअल बेसिस पे लिनक्स कर्नल जो है वो भी आपको ओपनली मिल जाता है, ओपन सोर्स में। और जो उसके ऊपर से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई हुई है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम बनी हुई है, वो भी सारी की सारी आपको मिल जाती है ब्राउजर्स के अंदर। तो जैसे कि इसके बाद जब लिनक्स के बाद यूज होना स्टार्ट हुआ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो कर्नल बेस्ड ओएस है, तो वैसी तो ऑलमोस्ट 20 जितनी कम्युनिटीज है। अब 20 जितनी कम्युनिटीज यानी कि अलग अलग कंपनी का नाम ले लो, तो वो सारी कंपनी ऐसे मिलके उसमें से 200 जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाले लिनक्स कोड यूज करके, कर्नल यूज करके। तो जैसे कि अभी हम जैसे एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो उसके अंदर लिनक्स ही है, वो यूज होता है। वो इसीलिए क्योंकि मैं ऐसा बोलूं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करो तो आप अपने फोन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी भी एक हार्डवेयर डिपेंडेंसीज है, वो भी एक क्लोज सोर्स है। उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, हर बार अपग्रेड करना पड़ेगा उसको, लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट आपका जो लिनक्स जो है वो आया था 1991 के अंदर। तो 1991 के अंदर आया, तो वो एक्चुअल बेसिस पे इंडिपेंडेंट हार्डवेयर जो है वो इंडिपेंडेंट बन गया उसका, और ये खुद ओपन सोर्स है। तो मेन बेनिफिट जो है हमको यहाँ पे हुआ कि लिनक्स पूरा कर्नल जो है वो एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर, यानी कि अब आप चाहो फोन के अंदर यूज करना है तो फोन के अंदर यूज करो। अब ये कर्नल तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ऐसा बोलूं कि मुझे मेरे फोन के अंदर ऐसा करना है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स चले, फेसबुक चले, कॉल रिसीव करो, कॉल अटेंड करो, ये बस 3 या 4 फीचर्स चाहिए, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे कर्नल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बना दो, तो बन जाएगी इस कर्नल के अंदर से, और फिर वो आप अपने फोन के अंदर यूज करो, तो बस उतने ही फीचर्स आपको दिखेंगे। तो सेम प्रोसेस जो जितने भी एंड्रॉयड फोन्स आप यूज करते हो उन सब के अंदर लिनक्स अपना यूज होता है कर्नल। आईफोन्स यूज होते हैं उसमें यूनिक्स यूज होता है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटीज के तौर पे यूनिक जो यूज, सेम प्रोसेस यूनिक जैसी है, हर बार आपको पासवर्ड पूछेगा, सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी आईफोन्स के अंदर। तो मेन बेसिकली कर्नल बेस ही काम करता है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे उसके लिए आपको प्रोसेस करनी पड़ती है, वो एक्चुअल बेसिस पे यूनिक्स बेस्ड डिपेंडेंसीज है उसके, है कर्नल उसकी लिनक्स की। हाँ, तो वो पूरा क्लोज सोर्स है कर्नल इसी की, लिनक्स कर्नल ही बेस ही यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा सिक्योर है, उस तरीके से उसको बनाया गया है बस। तो एंड्रॉयड फोन्स, विंडोज फोन्स बीच में आए थे, और उसके अंदर भी विंडोज फोन भी इतने खास चले नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विंडोज यूज है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसमें ध्यान रखनी पड़ती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तो वो एक्चुअल में बंद हो गया। बाकी विंडोज फोन भी आप यूज तो हुए थे लेकिन इतने चले नहीं वो। हाँ, कुछ विंडोज 8 यूज हुआ था, शायद देखा हो तो। इसी तरीके से यूज हुआ था। विंडोज 8 जो है ना, जब लॉन्च हुआ था तब ये सारे फोन्स जो है वो आए थे, तो मतलब इतने सारे चले नहीं। तो और बाकी जो ये जो एंड्रॉयड फोन्स यूज करते हैं उसको ये सारी चीजें जो है उसमें ये फीचर्स और वो सारी चीजें जो है वो कंफर्टेबल नहीं लगी, तो ये इतना मतलब लॉन्च नहीं हुआ, और ना ही उसका इतना पॉपुलरेशन मिला उसको। तो वो सारी चीजें जो है उस फेस के बाद ही वो क्लोज हो गई, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें फेस कर चुका था ऑलरेडी।
तो मेन बेसिकली चीज, जैसे कि कर्नल की बात करें, लिनक्स कर्नल की, तो अभी जो हम यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि 20 कम्युनिटीज जिन्होंने 200 जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम बना डाली, जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर ओप्पो ने बनाई होगी, वीवो ने बनाई हुई होगी, सैमसंग ने बनाई होगी, तो ऐसे बहुत सारी कर्नल में से ये सब उसने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आती है बात की ये सब फ्री में कौन दे रहा है, तो आईबीएम करके जो कंपनी है उसने ये रेड हैट करके लॉन्च किया हुआ है। ये एक वो भी कम्युनिटीज ही है, रेड हैट भी एक कम्युनिटी, उसमें से रेड हैट में से ये आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हुई है जिसको हम बोलते हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात आती है कि रेड हैट तो फिर हमको ये सब कुछ फ्री में क्यों प्रोवाइड करता है, इसकी कर्नल जो फ्री में क्यों प्रोवाइड करता है, तो वो बोलता है कि कर्नल जो है वह फ्री में ले जाओ, जो भी मैंने बनाई है ओएस वो फ्री में आप ले सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए सर्विस सपोर्ट। तो ये सर्विस सपोर्ट चाहिए तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा सब्सक्राइब, राइट। अब ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि एक आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है, जिससे पहले तो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है सब्सक्राइब करते हो तो, और दूसरा ये है कि आप उसी के ही पैकेजेस, उसी के ही फाइल, उसी के ही फोल्डर्स, वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आईफोन यूज करते हैं तो वो स्टोरेज कहाँ देता है आपको, आप अपने फोन के अंदर यूज, उसके क्लाउड पे होता है सारी चीजें। तो पहले तो आप उसको लॉग इन करो, उसको परचेज कर दो, उसका कोड आता है, ये सारा जो खर्चा होता है ना उसके इतना कॉस्टली होता है, ये उसकी सिक्योरिटी, ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये बोलता है कि रेड हैट की आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको सारी चीजें खुद ही प्रोवाइड करूंगा, आपको कहीं बाहर जाके लेके आने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है रेड हैट, कि आपको कहीं पे भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बाहर जैसे कि गूगल में सर्च कर लिया, वो सारी चीजें भी आपको करने की जरूरत, मेरे पास आओ मैं उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो हम ये सारे बेनिफिट्स देखते हुए रेड हैट बेस्ड ओएस यानी कि जो लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस है वो यूज करते हैं, ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये होता है कि ये आपको 24/7 सपोर्ट करता है, ये सर्विस सपोर्ट जो है ना वो 24/7 होती है, आप कभी भी उसको मैसेज कर लो, आपको वो 24/7, यस। और कहीं पे भी आप क्लाउड पे भी यही सर्विस आपको प्रोवाइड होती है, रेड हैट सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो भी आपको यही सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करे। तो उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो सर्विस सपोर्ट तो 100% है ही, सब्सक्राइब करोगे तो वो सारी चीजें उसी की ही, रेड हैट की ही प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करे। जैसे कि आईफोन यूज करते हैं तो उसी की ही सारी चीजें वो फॉलो करने के लिए बोल रहा है। कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि विंडोज फोन में से कुछ कंपोनेंट निकाल के आईफोन के अंदर डाल दे, ऐसा कभी नहीं होता है। यस, तो वो चलेगा नहीं, तो वो भी एक हार्डवेयर की डिपेंडेंसीज आ गई उन दोनों के बीच में। तो सेम प्रोसेस लाइक यहाँ पे है कि रेड हैट बोलेगा कि आप मुझे सर्विस सपोर्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो ये उसका एक मेन बेनिफिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है उसका कॉस्टिंग, और एक उसकी साइज। क्योंकि जब आप विंडोज यूज करते हो तो वो पूरा ग्राफिक्स बेस्ड ही आएगा, आपको नहीं भी लेना है, आप ऐसा तो बोल नहीं सकते विंडोज मुझे CLI मोड में चाहिए। यहाँ पे आपको बेनिफिट रेड हैट में ये होता है कि आपको CLI एंड GUI दोनों यूज करने हैं तो कोई भी एक यूज कर सकते हो, दोनों यूज करते दोनों यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे वो बेनिफिट होता है। वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफिक्स बेस्ड यूज करना ही पड़ेगा आपको, आप भले उसमें CLI में चलाओ लेकिन ग्राफिक्स साथ में ही आएगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसी बने हुए हैं। तो दोनों में कंपैरिजन इसीलिए हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है और अभी जो चल रहा है, जो ग्रो कर रहा है, रेड हैट बेस्ड जो भी लिनक्स कर्नल बेस्ड जो भी ओएस है, वो इसीलिए ग्रो कर रही है कि पूरा एक तो CLI मोड है, तो CLI मोड के लिए हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, और एक तो ओपन सोर्स है, कभी भी आपको मिल जाएगा कहीं से। तो इतना फ्रेंडली ये इसीलिए है। बाकी
जब आप यूज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक शायद प्रैक्टिस ना हुई हो या तो फिर अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कमांड अंडरस्टैंड करने में। बाकी कमांड का आपको प्रैक्टिस आ जाता है तो आपको सबसे इजी लिनक्स लगेगा विंडोज में, विंडोज के कंपैरिजन में, क्योंकि विंडोज में बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ लिनक्स जो है वो ये सारी चीजें इजी बना देता है। प्रोसेस वही है, कमांड जो है वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे। हर एक को कुछ, जिसको कुछ नहीं आता, जैसे 10th बेस है 12th बेस है, वो भी कमांड इजीली कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक प्रैक्टिकल के अंदर आपके कमांड्स इतने सारे आएंगे कि रिपीट भी होंगे कि आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। और एक एग्जांपल दूं कि मुझे एक बनाना है डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं फोल्डर क्रिएट करना है, विंडोज में बोलेंगे फोल्डर क्रिएट करना है, वहां पे बोलेंगे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। अब वहां पे फोल्डर भी बोल सकते हैं अंडरस्टैंड के लिए। तो जैसे कि मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड तो मुझे तो याद नहीं है, तो उसका लॉजिक, यस, तो उसका लॉजिक ही है कि मेक अ डायरेक्टरी, बस। तो वो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटेड ही आ जाए। बहुत इजी है लिनक्स जो है वो, सबसे इजी लिनक्स ही है। एक बार अंडरस्टैंड हो जाएगा ना तो आपको, आप विंडोज के कंपैरिजन में आपको ऐसा लगेगा लिनक्स जो है इजी और फटाफट ये सारी चीजें जो है वो हम टाइम कंज्यूम करके ये सारी चीजें जो है फटाफटली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उसके बेनिफिट्स है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसकी वैल्यूज होती है लिनक्स की, लिनक्स बेस्ड जितने भी ओएस है उसके। और ये वन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। हर बार विंडोज के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ साथ वो के एक्स्ट्रा फाइल्स भी आ जाते हैं, जिसमें हम टेम्प को बाद में डिलीट करते हैं टेम्प में जाके। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजें जो है वो इंस्टॉल नहीं होती है। जितनी आपको जरूरत है उतनी ही चीजें आएगी। आपको पहले उसके लिए मैसेज आता है, आप रेडी हो उसके लिए यस बोलते हो तो ही वो इंस्टॉल करता है, अदरवाइज करेगा ही नहीं। तो ये उसके बेनिफिट्स है इतने सारे अलग अलग। तो विंडोज एंड लिनक्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइसेंस, एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमें लाइसेंस बेस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप सब्सक्राइब करते हो वो आपके बेनिफिट के लिए। बाकी ऐसा वो भी नहीं बोलता है कि आप जब मैन्युअल मोड पे चला रहे हो, जैसे कि एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको सब्सक्राइब या ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप सर्वर क्रिएट करोगे, तो जब सर्वर क्रिएट करोगे तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तब आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए आप जब स्टडी बेस पे यूज करते हो तो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार बीच में वो पूछेगा रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, लेकिन आपको उसको क्लोज करना है, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप बना नहीं रहे हो उसको। तो मेन बेसिक चीज है वो है आपका लाइसेंस। दूसरा, उसके अंदर आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बात। और आप लिनक्स कर्नल आप 5.0 वर्जन यूज कर रहे हो और अभी आया है 9.0, तो वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा 5 में से 9 में चले जाओ। 5 में है तो 5 के कमांड चलेंगे बस, बाकी ऐसा बंद नहीं हो जाएगा वो चलाना है तो ठीक है आप कंटिन्यू करें। नहीं, उसके साथ आप हाँ, 9 में तो अलग होंगे, वो तो पूरा अलग, लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि आप 5 में काम कर रहे हो, आपका पूरा सर्वर 5 में है, चल रहा है, और आप 5 में से 9 में चेंज करो, ऐसा वो नहीं बोलेगा। आपको करना है तो कर सकते हो। जैसे विंडोज के अंदर ऐसा आता है ना, 10 यूज कर लिया फिर अपडेट अपडेट आ जाएगी और विंडोज 11 अपने आप ही आ जाएगी। ऐसा वहां पे नहीं होता, अपडेशन और वो सारी चीजें का प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटेड नहीं हो जाता। आपको करना है तो आप मैनुअल बेसिस पे कर सकते हो। डिफरेंस होंगे कमांड्स। देखो 5 6 ये सब यूज हुए थे ना, तो वहां पे सारी चीजें आपको मैन्युअली लेके आनी पड़ती थी। अभी 9.0 के अंदर आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको रेड हैट ही खुद ही सपोर्ट करके सारी चीजें आपको पहले से ही प्रोवाइडेबल कर देता है। तो अब तो बहुत इजी बन गया है, बहुत ज्यादा इजी बन गया है। रेड हैट को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 2 2 3 3 दिन लग जाते थे पैकेज लाने के लिए, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसीज होती थी ना पैकेजेस की। तो वो डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करो, फिर उस डिपेंडेंसीज के लिए और एक पैकेज चाहिए तो वो लेके आओ, ऐसे बहुत सारे डिपेंडेंसीज होते थे तो बहुत टाइम जाता था उसके। अभी ऐसा नहीं होता है। यस।
वही रेड हैट सब्सक्राइब करता है, सपोर्ट सर्विसेज जो है ना वो सब्सक्राइब करता है। अभी देखो, आप तो एज ए स्टडी पर्पस पे हो, तो स्टडी बेस पे तो हमने चलो ये यूज कर लिया ओपन सोर्स और सीख लिया, फिर आप सर्वर तो यूज करोगे। तो सर्वर यूज करने के लिए आपको ये पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये एक सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं काली लिनक्स उबंटू को तो आपको फ्री में ही दे रहा है, उसको भी आप लाइसेंस बेस्ड कर सकते हो फॉर अ सिक्योरिटी। तो जब आप सर्वर क्रिएट करोगे ना, तब आपके क्लाइंट्स होगे ना, तो वो क्लाइंट्स के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो कंपनी लेके बैठे हो, आईटी कंपनी है आपकी, तो कोई अटैक्स ना कर पाए, ब्रूट फोर्स अटैक ना हो, डिडोस अटैक ना हो, सेशन हाईजैकिंग ना हो, ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए हम ये सारी चीजें सिक्योर कर लेते हैं पहले से। तो जब क्रिएट होता है ना, तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आप स्टडी पर्पस पे हो तो ये सारी चीज आपके लिए फ्री है, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो अब जब क्रिएट करोगे पूरे सर्वर्स, तो उसके लिए आपको ये बेनिफिट जो है वो देता है कि आपको सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको हमारे ही पूरे एरिया के अंदर रहना है, पूरा क्राइटेरिया हमारा ही आपको प्रोवाइडेबल होगा। तो उसके क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं फिर, रेड हैट के अंदर ही उसमें से ही सारी चीजें मिल जाती है। तो बाहर जाके लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही ढूंढने की जरूरत पड़ती है। वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसके अंदर हेल्प का ऑप्शन होता है, वो हेल्प में जाके आप देख लो, तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंटेशन तो वो भी खुद ही प्रोवाइड कर देता है। तो आपको कुछ लर्न करना है तो वो डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर ही है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि आपको यस, हाँ, नहीं वो कमांड की हेल्प बताता, कमांड कैसे लिखना है वो हेल्प नहीं बताता। कमांड, यस, कमांड जो है उसकी हेल्प बताता है कि ये कमांड इस तरीके की प्रोसेस करेगा। वो आपको लिख के नहीं बताएगा कि ये कमांड इस तरीके की लिखो और इसकी फॉर्मेट इस तरीके से, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये इस तरीके से काम करता है, बस। फिर आपको कैसे यूज करना है वो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ यूजेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इसके लिए आपको एग्जाम के अंदर भी हेल्प, और वो हेल्प ही एक कमांड ही है, तो वो तो आपका चलेगा ही। तो एग्जाम हो या नॉर्मल बेसिस पे आप ट्राई करते हो, क्या तो सर्वर एक्चुअल बेसिस पे सब्सक्राइब करके लिया है, तो वो तो सारी चीजें एज इट इज रहेगी। उसके अंदर कोई अलग से आपका चेंजेस नहीं है, वो सब कुछ सेम ही रहेगा। आप जब पढ़ोगे तो वो आपका रहेगा वर्जन 9.0। रेड हैट आप एक बार यहाँ पे सब शायद आपका, नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल। रेल करके उसका पूरा एक नाम है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 9। ये वर्जन 9 जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए वो हम कल डिस्कशन करेंगे कैसे करना है वो सारी चीज। सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि ओएस जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये आपको डाउनलोड, ये सारी चीजें अभी के लिए फ्री ही है, रिलीज आप एक बार इसको लॉग इन कर लेना। कर लिया, 9.0 करके होगा, आपने कौन सा किया है? 9। ओके ठीक है, तो वीएम के अंदर आपका रहेगा 9.0, तो 9.0 जो है वो आपको यूज कर लेना है। और ग्राफिक्स एंड सीएलआई दोनों हम लोग पढ़ेंगे, तो ग्राफिक्स के एक्चुअल बेसिस पे यूज करेंगे कि कैसे उसका ऑप्शन जो है वो कैसे होते हैं। और बाकी काम तो हम सीएलआई में ही करने वाले हैं। सारी चीजें जो आपकी टर्मिनल में ही होगी, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे हम जीयूआई बेस जो है वो सबसे कम ही यूज करेंगे। सिर्फ देखने के लिए भी है ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है, बाकी काम हम सीएलआई मोड में ही करेंगे टोटली। ठीक है, तो आपका मतलब जॉब का टाइमिंग कौन सा है? अच्छा 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 अच्छा। तो अभी के लिए आप ये टाइम के लिए कंफर्टेबल हो ना, मतलब जब तक आपका 2 बजे का शिफ्ट चलता है तब तक? ओके। आपको कुछ और टाइमिंग भी चाहिए तो भी कंफर्टेबल, आपको जैसा चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये, जैसे कि 10 बजे का आपको कंप्लीट होता है, ज्यादा मॉर्निंग में आ रहा है, तो वो भी आपको सेट करना है, उस तरीके से सेट हो जाए जो भी आपको टाइमिंग चाहिए।
ठीक है। ओके। ओके। अच्छा अच्छा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 8 बजे का टाइम जो है। यस, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे एक्चुअल बेसिस पे जॉब वाले स्टूडेंट आते हैं, सैटरडे संडे उनको ऑफ होता है ना, तो उनके लिए रख रहा हूँ। बाकी के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे कंफर्टेबल होते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो इस तरीके से क्लास जो है वो अटेंड करते हैं। ठीक है। अभी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्चुअलाइजेशंस क्या होता है, और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो क्या होती है, तो उसका आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस क्या होता है। थोड़े आपका बेसिक्स चलेगा, आपको बोरिंग नहीं लग रहा है बेसिक्स, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है कि बेसिक्स चीजें जो एक्चुअल बेसिस पे क्या होती है।